सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर बटर मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपको जब भी कुछ ख़ास खाने का या फिर खिलाने का मन करे तो आप इस पनीर बटर मसाला की रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आइए हम देख लेते हैं हमको इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनके साथ ये 3 मिर्चें लिए हैं। मेरे पास हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च ले ली, आप हरी मिर्च ले सकते हैं। और ये 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और ये मैंने 4 टेबलस्पून दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे। 4 टेबलस्पून बटर लिया है, बटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। और 20 से 25 मैंने काजू लिए हैं। और ये 1 ब्लेड मैंने जावित्री का लिया है, 1 इंच की दालचीनी ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 3 छोटी इलायची लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया लिया है। 1 तेज़पत्ता लेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है जिसको कि मैंने रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया है। और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। 2 टीस्पून टोमेटो केचप लेंगे, आप इसकी जगह ½ टीस्पून शक्कर या फिर शहद ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून अदरक, 1.5 टीस्पून लहसुन लिया है, इसको आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। और हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर की आधी क्वांटिटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, आधी बचा लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बटर में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें रफली चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अब सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरा धनिया की आधी क्वांटिटी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हरे धनिया से भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। हम साथ ही में इसमें काजू भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल नहीं रह जाए। ये देखिए हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस इतना कि ये जले नहीं, 50 ml के करीब। और इसको एक मिक्स देंगे और अब हम इसकी लिड से इसको ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर कुक कर लिया है और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। हम इसको एक मिक्स देंगे और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम इसको एक बाउल में या फिर प्लेट में निकालकर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसका एक बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको एक छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें बाकी का बचा हुआ बटर ऐड कर देंगे। बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देंगे
और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया ऐड करेंगे। इसे एक मिक्स देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया और अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करा है वो ऐड कर देंगे। जार को हम अच्छे से खंगाल लेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 100 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर देंगे। टोमेटो केचप ऐड करने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप शक्कर या फिर शहद भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। पनीर को आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, शैलो फ्राई। और हम इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। और अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। हमें पनीर को ज़्यादा कुक करना नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा कुक करने से पनीर चीवी हो जाता है। और अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसको एक अच्छे से मिक्स देंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसको ढक कर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ध्यान रखना है 2 मिनट से ज़्यादा और नहीं पकाना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक हल्का सा मिक्स देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून बटर और ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। बस अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा यमी और डिलीशियस पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी एकदम बटरी और यमी बनी है और इसका टेक्सचर भी देखिए कितना स्मूथ आया है। बस इस पे हम थोड़ा सा धनिया और क्रीम गार्निश कर लेंगे। आप भी सेम इसी मेथड से अपने पनीर बटर मसाला की रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनती है। और आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।